पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की जानकारी दी है, जिसने बैंकिंग जगत में खलबली मचा दी है। यह पूरा मामला करीब 2,434 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड से जुड़ा है। यह धोखाधड़ी किसी छोटे-मोटे अपराधी ने नहीं, बल्कि श्रेय ग्रुप (एसआरआई ग्रुप) की दो बड़ी कंपनियों श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों ने की है। आसान भाषा में कहें तो इन कंपनियों के मालिकों ने बैंक से भारी भरकम कर्ज लिया और फिर उन पैसों का गलत इस्तेमाल किया या उसे चुकाने में हेराफेरी की। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस की ओर से करीब 1,241 करोड़ रुपए और श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की ओर से 1,193 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। इस खबर के सामने आते ही आम जनता के मन में डर बैठ गया है, लेकिन बैंक ने साफ किया है कि आम जमाकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक ने इस पूरे नुकसान की भरपाई के लिए पहले ही 100% प्रोविजनिंग कर ली है, जिसका मतलब है कि बैंक ने इस डूबे हुए पैसे के बराबर की रकम अपने मुनाफे या फंड से अलग सुरक्षित रख ली है, ताकि बैंक की वित्तीय हालत पर कोई बुरा असर न पड़े। अगर हम इसके पीछे के चेहरों की बात करें, तो श्रेय ग्रुप को मुख्य रूप से कोलकाता के कनोडिया परिवार द्वारा चलाया जाता था, जिनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है। यह मामला आज अचानक इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि बैंक ने आधिकारिक तौर पर इसे फ्रॉड घोषित कर इसकी रिपोर्ट रेगुलेटर को सौंपी है। दरअसल ये दोनों कंपनियां पहले ही दिवालिया होने की कगार पर थीं और इनके खिलाफ दिवाला कानून (आईबीसी) के तहत कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब जांच में यह साफ हो गया है कि यह सिर्फ एक व्यापारिक घाटा नहीं बल्कि जानबूझकर की गई धोखाधड़ी थी। सरकार और आरबीआई अब इस मामले में कड़ी जांच कर रहे हैं ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके और बैंक की रिकवरी की जा सके। फिलहाल इन कंपनियों का मैनेजमेंट बदल चुका है और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (नाकल) ने इन्हें अपने हाथ में ले लिया है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सरकार बैंकिंग सिस्टम में तकनीक और निगरानी को और सख्त बना रही है। इस खबर का असर शेयर बाजार पर भी दिखा है, जहां पीएनबी के शेयरों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बैंक के मजबूत फंड्स को देखते हुए जानकारों का मानना है कि स्थिति नियंत्रण में है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि कैसे बड़े कॉर्पोरेट घराने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं, लेकिन बैंक की सतर्कता ने इस बार नुकसान को कम करने की कोशिश की है।